जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए मजीद चैलेंजेस क्या होंगे, तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज का ब्लॉग अंसार अब्बासी की तरफ से आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। याहिया आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए। उनके माजी और उनकी शोहरत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनका असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जिसका नतीजा 3 साल के बाद निकलेगा, जब वो रिटायर होंगे और जिसकी बुनियाद पर उन्हें याद रखा जाएगा, उनके पास या फेल होने का फैसला होगा। जजों ने सियासत बहुत कर ली। आजादी और ना झुकने वाले, ना डरने वाले, सच्चे या झूठे तासुर के तमगे भी कुछ ने अपने सीनों पर सजा लिए और कुछ ये तमगे सजाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अपने फैसलों में शेक्सपियरियन इंग्लिश लिखने, अंग्रेजी नॉवेल का जिक्र करने और ये तासुर देने कि मेरे जैसा कोई नहीं मुकाबला भी देख चुके। अब खुदारा अपना बुनियादी काम भी कर लें। नए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि अदलिया को अपने असल काम यानी अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने पर भी लगा दें। अब टीवी चैनल्स के टिकर्स और ब्रेकिंग न्यूज को भूलकर इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दें। लाखों मुकदमात जो अदालतों में साल से दहाइयों से पड़े हैं, उनका फैसला करें। लोग जो कोर्ट कचहरी का नाम सुनकर डरते हैं, उनका पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एतमाद बहाल करें। हमें सियासी जज नहीं चाहिए, हमें वो जज चाहिए जो अवाम को जल्द इंसाफ दे। ये वो असल चैलेंज है जिसका चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को सामना है। पाकिस्तान की अदलिया पर किसी को एतमाद नहीं। नाजरीन, एक तरफ अवाम अपने अदालती निजाम से बहुत मायूस हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में हमारी अदलिया आखिरी नंबर पर आती है। चंद रोज पहले रोल ऑफ लॉ की रिपोर्ट बराए 2024 में 142 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 129वां रहा, जिसका मतलब ये है कि हमारा हाल बहुत ही बुरा है। गुज़िश्ता अरसा हमारी आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज एक दूसरे को अपने अदालती फैसलों और खतूत के जरिए निशाना बना रहे हैं। उसकी असल वजह यह है कि अदालत उज़्मा और इसके जजिस के एहतराम में बहुत कमी हुई है। उसने जजों और आला अदलिया पर लोगों को जग इंसानी का मौका फराहम किया, यानी जज खुद अपने आप और अदलिया का मजाक बना चुके। नाजरीन, ऐसे खत जिनको फौरी तौर पर मीडिया को लीक किया जाता है, लिखने का रिवाज साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शुरू किया और अब तो ऐसा रिवाज हो चुका है कि एक जज दूसरे जज को पूरी दुनिया के सामने ऐसी तैसी कर रहा है। काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा और इसमें जिस किस्म की जबान इस्तेमाल हुई, उसे पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। इस खत में जस्टिस मंसूर ने काजी फाइज ईसा की ऐसी तैसी कर दी। कुछ लोग तो इस खत पर बहुत ही खुश हुए और कुछ लोग बहुत ही हैरान हुए कि इस खत में किस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई है। बहुत अच्छा हो कि नए चीफ जस्टिस आला अदलिया में इस रुझान के खात्मे के लिए कोई इकदाम उठाएं और ऐसे खतूत को लिखकर उन्हें मीडिया को लीक करने पर फौरी पाबंदी लगाएं। आपस के इख्तलाफात को बंद कमरे में आपस में बैठकर हल करें, बजाय इसके कि दुनिया भर के सामने अपना ही तमाशा बनवाते रहें। कुछ अरसे से आला अदलिया खुसूसन सुप्रीम कोर्ट बहुत बुरी तरह से तकसीम है। जज सियासतदानों से ज्यादा सियासी बन चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का भी ये चैलेंज होगा कि वो किस तरह से जजों को सियासत से पाक करते हैं। जिसने सियासत करनी है वो सियासत कर ले और जज के ओहदे से इस्तीफा दे और खुलकर सियासत कर ले। जज हो और उसे देखकर पता चल जाए कि ये किसी सियासी जमात के हक में और किसी सियासी जमात के खिलाफ फैसला करेगा, तो फिर ऐसे जजों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो अपने काम और अपने हलफ से इंसाफ कर रहे हैं या नहीं। ऐसे जजेज अपनी सियासत नहीं छोड़ते, तो उनके लिए अदलिया के बजाय बाकायदा सियासत के मैदान का रास्ता हमवार करने का तरीका कार भी नए चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, ताकि हमारी अदालतों में मुंसिफों की जगह कोई सियासतदान न बैठा हो। तो नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के इस नए चैलेंजेस के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।